I agree, but you will have to. It is your own fault. You should have asked me before deciding to stay away. तो उसके पिता ने कहा कि मैं मानता हूँ, पर ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, ये सोचने से पहले या फिर ये तय करने से पहले कि तुम नहीं जाओगे, आज घर पे ही बैठोगे। What will the teacher think if I go so late? मतलब बच्चे ने बोला कि टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतनी लेट गया तो। Tell him you had a headache and so are late. स्वामीनाथन्स होप डैश्ड। तो फादर ने बोला कि बोल देना कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसलिए तुम लेट हो गए। तो बस उसकी होप्स जो है सारी खत्म हो गई स्वामीनाथन की। डैश्ड का मतलब होता है कोई चीज चली आना, जल्दी से चली आना, बिल्कुल जैसे उसकी होप्स चली गई स्वामीनाथन की। He will beat me if I say so. Will he? Let us see. What is his name? तो बच्चे ने बोला कि वो मुझे मारेंगे अगर मैंने ये कहा उनसे तो फादर बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा क्या नाम है उनका, देखते हैं। तो जवाब दिया बच्चे ने, सैम्यूल। डज ही बीट द बॉयज? तो फादर ने पूछा क्या वो बच्चों को मारते हैं? ही इज वेरी वॉयलेंट, स्पेशली विद बॉयज हु कम लेट। सम डेज ago a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late। तो बच्चा बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत वायलेंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं बच्चों को, और खास तौर से बच्चों को मारते हैं उनको जो कि लेट आते हैं। एक तो ऐसा हुआ था जैसे कि एक बच्चा लेट आया था तो उसे जो है घुटने के बल खड़ा करा दिया और पूरे पीरियड ऐसे ही रहने दिया उसके कोने में। And that after getting 6 cuts from the can and having his ears twisted, I wouldn't like to go late to Samuel's class। देखिए यहाँ पे केन जो है, केन बोलते हैं छड़ी को। आपने सुना होगा शुगर कैन वगैरह, है ना? तो केन का मतलब होता है छड़ी। अब आमतौर पर कोई प्लांट से बनी हुई छड़ी को बोलते हैं केन, जैसे कि गन्ना या फिर कोई और बांस की लकड़ी। तो उससे 6 बार पीटने के बाद उसने जो है टीचर ने कान मरोड़े और उसके बाद जो है एक पीरियड खड़ा करा रखा नीज पे। ये बोला सैमुअल्स ने। सैमुअल की क्लास में ऐसा हुआ, बताया स्वामीनाथन ने। इफ ही इज सो वायलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट? तो बता रहे हैं उसके फादर कि अगर वो इतने वायलेंट है तो आप किसकी शिकायत क्यों नहीं करते हेडमास्टर से? दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज सच अ वायलेंट मैन। तो बच्चे ने बोला कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं, वो इतना वायलेंट है। एंड देन स्वामीनाथन हैव गेव अ lurid amount of Samuel's violence. How, when he started caning, he would not stop till he saw blood on the boy's hand। तो और बड़ा चढ़ा के बताने लगा स्वामीनाथन सैमुअल्स के वॉयलेंस के बारे में, मतलब कितना मारते हैं वो, कितना एग्रेसिव है, और कैनिंग के बारे में कि कितना पीटते हैं। कैनिंग उसी को बोलते हैं छड़ी से मारते रहने को, कि तब तक मारते हैं जब तक वो बच्चों के हाथ में खून ना देख लें। Which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking। देखिए, वर्मिलियन मार्किंग बोलते हैं, सुर्ख लाल मार्क को बोलते हैं वर्मिलियन मार्किंग, है ना? कि वो जो हाथ पे खून खून हो गया था बच्चे के, उसी को उसके सिर पे जो है रख दिया, तो बिल्कुल लाल कलर का निशान बन गया उसके माथे पे। स्वामी होप्ड that with this his father would be made to see that he couldn't go to his class late. But father's behavior took an unexpected turn. He became excited. What do these teachers mean by beating our children? They must be driven out of service, I will see। तो बच्चे ने सोचा कि इतना मैंने बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, अब तो लगता है कि शायद मुझे ना जाना पड़े स्कूल। पर उसके पिता ने सोचा, मतलब उसके पिता का बिहेवियर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसको एक्सपेक्ट, जिसकी उम्मीद ना करी गई हो, वो वाला टर्न ले लिया, वो बदलाव आ गया। कि अगर वो इतना मारते बच्चों को तो उन्हें तो फिर सर्विस में नहीं होना चाहिए स्कूल के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है उसके बारे में। द रिजल्ट वॉज दैट ही proposed to send स्वामीनाथन लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ अ चैलेंज।
He was also going to send a letter with Swaminathan to the headmaster. No amount of protest from Swaminathan was to any avail. तो उसके पिता ने जो है इसे एक चैलेंज की तरह लिया कि जाओ तुम लेट, देखते हैं क्या होता है, और एक लेटर भी लिख के दे दिया बच्चे को कि तुम ये लेटर देना हेडमास्टर को कि तुम लेट आए हो, ठीक है। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, मतलब अब कोई भी तरह का प्रोटेस्ट काम नहीं आ सकता स्वामीनाथन का, मतलब अब कुछ नहीं बचा था। वाज टू एनी अवेल मतलब कुछ अब बचा नहीं था उसके पास बोलने के लिए, कोई बहाना नहीं बचा था। ही हैड टू गो टू स्कूल, अब उसे जाना ही पड़ा स्कूल। टैक्टिक्स का बोलते हैं, टैक्टिक्स बोलते हैं प्लान्स को। शॉकिंग मतलब, देखिए शॉकिंग लिख रखा है अवेल यहाँ पे, पर ये थोड़ा सा अच्छा शॉकिंग नहीं है। ल्यूरिड का मतलब, ल्यूरिड का जो है मीनिंग होता है शॉकिंग, और अवेल का मीनिंग होता है वैल्यू, ठीक है। अवेल का ये भी मीनिंग होता है कि अपॉर्चुनिटी, जैसे बोलते हैं ना ये सीट अवेलेबल है, मतलब कि इस सीट की अपॉर्चुनिटी है अभी, ये आप ले सकते हैं। तो आप जो है जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लिए, ये आपको होमवर्क है। और जो मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं वो आप लिख लीजिएगा।